एमपी का इलेक्शन है, वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में जैसे करते हैं, आरोप करते हैं, वैसे आरोप कर रहे थे। वो स्थानिक वक्ता थे, उनको माइक मिल गया था, तो बहुजन विकास आघाड़ी के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं था। क्या होगा? राजेश पाटिल खासदार होगा। बीच में को क्या होगा? राजेश पाटिल खासदार होगा। अगर निधि लाया है तो उनके कार्यकर्ताओं ने क्यों बोला कि ये आदमी कुछ काम करता नहीं। 6 महीने में इधर उधर घूमना चालू हो गया, इलेक्शन नजदीक आया इसलिए, और उनके लोगों ने बोला कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए। रूट के बैठे थे, पहले एक पार्टी में थे, दूसरे में गए, तीसरे में गए और वापस आ गए। अभी घर वापसी होगी उनकी वापस कांग्रेस में 2000 के ऊपर कुर्सी नहीं। 80% क्राउड जो श्रमजीवी संगठन का था वो आया, उसमें वो भी भिवंडी से मैक्सिमम लोग आए थे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। चूंकि आज आए थे गृह मंत्री अमित शाह, उनकी सभा हुई सन सिटी मैदान वसई में, और उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि उनकी सभा के बाद थोड़ा माहौल बदलेगा, थोड़ा माहौल गर्म होगा। आइए बातचीत करते हैं अजू पाटिल, जो बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता हैं, और इस समय कहा जाता है कि वो चाणक्य अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो ये चाणक्य बहुजन विकास आघाड़ी के हैं नीति निर्धारण करने में। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। जिस तरीके दो चाणक्य, एक वहाँ पर वो आए केंद्र से और यहाँ पर नीतियाँ निर्धारण करके चल गए, और यहाँ पर निचले स्तर पे आप वो आए लेकिन स्थानिक कोई मुद्दे बात नहीं किए, भाषण दिए और गए। क्या कहेंगे उसमें? पहली तो बात यह है, वो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय नेता है, लेकिन उनके पहले जितने भी वक्ता थे उनको सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी ही दिखती थी। तो उन्होंने जो बोलना है बहुजन विकास आघाड़ी के बारे में बोला है। अभी फाइट जो है उन्हें मालूम है सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी से है। उनकी जो भी पुलिस रिपोर्ट है, उनका सर्वे रिपोर्ट है, वो उसमें एक ही है कि बहुजन विकास आघाड़ी आ रही है। इसलिए वो आए, उन्होंने जितने भी व्यापारी थे सबको फ़ोन करके बुलाया, सबको कहा आओ आओ। लेकिन आपने भीड़ में देखा होगा कि वसई के लोग कम थे, 50 बस रिक्शा ये टेम्पो भर के 25,000 लोग आए। 25,000 ने, वो कैपेसिटी नहीं है उतना, में 2000 के ऊपर कुर्सी नहीं थी। और मैक्सिमम जो आए थे वो भिवंडी से लाए थे, और हमारे गरीब फिर वही भाड़े वाली बात आ गई। भाड़े वाले नहीं, लेकिन जो भी आए थे वो एक संगठन ने बुलाए थे, उनके कार्यकर्ता थे। 80% क्राउड जो श्रमजीवी संगठन का था वो आया, उसमें वो भी भिवंडी से मैक्सिमम लोग आए थे। ठीक है, उन्होंने आखिर ताकत दिखानी थी क्योंकि यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, और जो भी स्थानिक वक्ता थे उनको माइक मिल गया था। तो बहुजन विकास आघाड़ी के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं था। वो ये भूल गए कि गए 10 साल में उनका सांसद था और उसने 10 साल में कुछ काम नहीं किया, ये इनका ही कहना था। इसलिए उन्होंने बोला कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए, इन्होंने कुछ काम किया नहीं। लेकिन वो बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर ही बोलते थे। वो भूल गए थे कि ये एमपी का इलेक्शन है, वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में जैसे करते हैं, आरोप करते हैं, वैसे आरोप कर रहे थे। पूर्व सांसद मंच पर आज आए, बड़े दिनों के बाद वो बोले और साफ तौर पे कहा कि महानगर पालिका में मैंने निधि भी लाई, मैंने काम भी किया, जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर झूठा है। अगर उन्होंने लाया है निधि तो उन्होंने बोलना चाहिए ना, ये निधि लाया है, ऐसा निधि लाया है तो बोलना चाहिए ना। उन्होंने बताया 1100 करोड़ के आसपास निधि, कुछ नहीं निधि लाया, हवा में बोल रहे हैं। और ये पहली बात तो ये है कि फिर अगर निधि लाया है तो उनके कार्यकर्ताओं ने क्यों बोला कि ये आदमी कुछ काम करता नहीं है। अच्छा। सिर्फ गए 6 महीने में इधर उधर घूमना चालू हो गया, इलेक्शन नज़दीक आया इसलिए, और उनके लोगों ने बोला कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए। वो रिपोर्ट भी आपके पास है? नहीं, ये तो अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, सार्वजनिक तौर पे बोला था कि इनको देने का नहीं है, और पंगा लिया था, इसलिए उनको मिला नहीं। ना मिलने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि इन लोग ने जानबूझ किया है। उन्होंने एलिगेशन किया था वो कार्यकर्ताओं के ऊपर। काम किया तो टिकट मिलनी चाहिए थी, कहने का मतलब ये। रूट के बैठे थे, बराबर है, और नहीं मिला, इसलिए एक पार्टी से, पहले एक पार्टी में थे, दूसरे में गए, तीसरे में गए और वापस आ गए। अभी घर वापसी होगी उनकी वापस कांग्रेस में। अच्छा, आप कह रहे हैं लड़ाई सीधे, वो अमित शाह आने के बाद में क्या लगता है माहौल बदलेगा, अलग माहौल होगा, और भाजपा या महायुति की तरफ से माहौल एक तरफ बढ़ेगा, ऐसा कुछ जो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं? अमित शाह इसलिए आए थे, उन्होंने मैनेजमेंट किया है, इन्होंने बताया उधर जाते जाते कि क्या क्या मैनेज किसको किसको किया है। अभी सबको उन्होंने सेट किया है। सिर्फ अभी उनके सामने बहुजन विकास आघाड़ी एक ही है कि जो फाइट कर रही है और चुन के आने वाली है। बाकी सब कार्यकर्ता आपने देखे होंगे, मेन सब पार्टी के हैं, उनको उन्होंने सेट किया है। सेटिंग भी है यहाँ पर? सेटिंग भी है, सब सेटिंग बाज। देखो
वो सब बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर एलिगेशन करते हैं लोकल, लेकिन एक दूसरे के ऊपर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये सब इनकी इतने साल से मिलीजुली सरकार है, एक दूसरे पे कैसे एलिगेशन करेंगे वो? यानी एक प्रकार से आप ये कहना चाहते हैं कि वो मंच पर जो आपको एलिगेशन कर रहे थे, इसका मतलब आपसे डर गए? नहीं, वो डर तो गए, हार तो निश्चित है, लेकिन एलिगेशन किसके ऊपर करना चाहिए था लोकल लोगों ने? ये लोकल समस्या है, लोकल लीडर्स है, एक दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे वो, सिर्फ हमारे ऊपर करते हैं। लड़ाई जबकि आपसे नजर आ रही। लड़ाई हमसे है और जीतने वाले हम हैं, बस वो अभी डर गए, इस वजह से ये सब नौटंकी चालू है। ये थे अजूब पाटिल, इनका साफ तौर पर कहना है कि लड़ाई हमसे है। अमित शाह आए गृह मंत्री यहाँ पर, लेकिन उस तरह से वातावरण नहीं बना पाए जिस तरह से बनाना चाहिए था। यानी उनके वातावरण में डर था, भय था, और बहुजन विकास आघाड़ी की हवा। उनका कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ से निकल रही है तीव्र गति से। उनके पास ऐसी रिपोर्ट पहुंची जिसके बाद वो एलिगेशन करते तो क्या करते, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि 20 मई को क्या कुछ होता है और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब कौन जीतता है।